हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टेक। छात्रों, आज का यह वीडियो गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिसार के सभी छात्रों के लिए है, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी के एग्जाम कल से यानी कि 15 फरवरी 2022 से ऑनलाइन मोड पर स्टार्ट होने जा रहे हैं। और इस एग्जाम के लिए गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। गाइडलाइंस फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑफ एफिलिएटेड डिग्री कॉलेज एंड कॉमन कोर्सेज इन यूटीडी, एमकॉम, एमए हिंदी, बीएससी हॉनर्स मैथ एंड एमएससी मैथ। तो मैं आप सभी को बता दूं कि आप लोग के मॉक टेस्ट पहले ही हो चुके हैं। मुझे जानकारी लेट मिली, इसलिए आज मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। चाहता मैं जितना कवर कर सकता हूँ कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको कहीं और जाने की आवश्यकता न पड़े। सबसे पहले बात करते हैं कि आप लोग के जो एग्जाम है किस प्लेटफॉर्म पर होने हैं। तो वी वॉक्स पे आप लोग के एग्जाम होने हैं। वी वॉक्स सॉफ्टवेयर की मदद से आप लोग के एग्जाम कराए जाने हैं, और इस पर आपको मेरे चैनल में काफ़ी वीडियो मिल जाएंगे। मैंने वी बॉक्स पे डिटेल पे वीडियो बनाया है कि वी बॉक्स पे एग्जाम कैसे होते हैं, क्या रिस्ट्रिक्शन रहते हैं, क्या आपको फॉलो करना है, क्या आपको फॉलो नहीं करना है, साथ ही आप इस सॉफ्टवेयर की मदद से चीटिंग भी कैसे कर सकते हैं। छात्रों, आपको सब कुछ मैं बताऊंगा। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जहां मैंने वी बॉक्स के बारे में कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दिया है। क्योंकि छात्रों, AKTU ने भी ऑनलाइन मोड पर वी बॉक्स पे अपने एग्जाम कराए थे। अंतर बस इतना था कि जो एग्जाम AKTU ने कराए थे वी बॉक्स पर वो ऑब्जेक्टिव टाइप थे, और जो अब हो रहे हैं वो रिटन एग्जाम हो रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर पहले पॉइंट में देखिए, कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मॉक टेस्ट आपके पहले ही हो चुके हैं। दूसरा है कि जो आपकी लॉगिन आईडी पासवर्ड है वह आपकी ईमेल आईडी पर ही भेजी जाएगी। तीसरा है स्टूडेंट विल रिसीव द डॉक्यूमेंट टू रीड एंड लर्न द प्रोसेस ऑफ गिविंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑन रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। आपकी ईमेल आईडी पर कंप्लीट डॉक्यूमेंट भेजा जाएगा, जहां पर आपको कंप्लीट इंस्ट्रक्शन पढ़ने हैं ऑनलाइन एग्जाम से संबंधित। नेक्स्ट, इसके बाद आप देखिए बिफोर स्टार्टिंग द एग्जाम, पहला पॉइंट है मेक श्योर दैट डिवाइस इज गुड एंड अपडेटेड विद गुड रैम एंड मेमोरी। देखिए आपका 2 GB भी रैम है तो आपका काम चल जाएगा। कुल मिला के कोई एक बेसिक सा कंप्यूटर है, कोई भी कंप्यूटर है, आप उससे एग्जाम दे सकते हैं, कोई भी परेशान होने वाली बात नहीं है। दूसरा पॉइंट है प्रिपेयर योर वर्किंग एरिया, यू मस्ट बी इन अ प्राइवेट लोकेशन। देखिए कुल मिलाकर कहने का मतलब इतना है कि आप जिस भी रूम पे एग्जाम दें वहाँ पर आपके सिवा और कोई ना हो। कमरे में ज़्यादा किताबें बुक्स आसपास में नहीं हो, साफ हो। जो भी डेस्क आप यूज कर रहे हैं उसमें कुछ भी लिखा हुआ ना हो, क्लीन हो। ठीक है। तीसरा पॉइंट है प्लीज इंश्योर नो बडी फैमिली मेम्बर्स फ्रेंड्स टीचर्स ETC इज अराउंड यू वाइल टेकिंग द एग्जाम। इसका मतलब भी वही है कि जब आप एग्जाम दे रहे हो तो आपके आसपास कोई भी ना हो। फोर्थ पॉइंट है चेक योर वेबकैम एंड माइक्रोफोन इन योर लैपटॉप। जो आप लैपटॉप या फिर मोबाइल या फिर डेस्कटॉप में एग्जाम दे रहे हैं तो आप ध्यान रखें कि उसका वेबकैम और माइक्रोफोन बिल्कुल अच्छी तरीके से मतलब काम करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट 5 है चेक योर इंटरनेट कनेक्शन। आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है अच्छा होना चाहिए, और आपको बैकअप में कुछ ना कुछ डेटा रखना है। मतलब आप पूरी तरीके से इंश्योर होना चाहिए कि आपके पास पर्याप्त डेटा है। छठवां पॉइंट है कीप योर कंप्यूटर लैपटॉप मोबाइल रेडी फॉर एग्जामिनेशन बिफोर 30 मिनट्स ऑफ एग्जाम। एग्जाम से पहले आप जिस पर भी एग्जाम दे रहे हैं, लैपटॉप, टैबलेट या फिर डेस्कटॉप या फिर मोबाइल, तो आप श्योर हों 30 मिनट पहले ही रेडी कर लें एग्जाम देने के लिए, यानी कि बैटरी बैकअप वगैरह सब मेंटेन रहे। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है स्टेप्स फॉर एक्सचेंजिंग योर पेपर। पहला है स्टूडेंट विल रिसीव देयर लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड ऑन देयर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। आपकी ईमेल आईडी पर आपकी आईडी और पासवर्ड आ जाएगा। उसी में आपको लिंक भी दी गई होगी। लिंक पे क्लिक करके यूजर आईडी पासवर्ड एंटर करना है और एग्जाम देना है। क्लिक ऑन द एग्जाम लिंक विच विल बी प्रोवाइडेड इन योर रजिस्टर्ड ईमेल फ्रॉम www.vivox.com/। तीसरा पॉइंट है क्लिक लॉग इन योर एग्जाम बाय एंटरिंग यूजर आईडी एंड पासवर्ड प्रोवाइडेड एनी स्टूडेंट हु करेंटली हैव एनी इशू। तो देखिए सबसे पहले आप मॉक टेस्ट दे चुके हैं तो आपको काफ़ी चीज़ें मालूम होगी। पूरे एग्जाम से संबंधित आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपकी आईडी लॉगिन नहीं होती है, तो ये फ़ोन नंबर दिया गया है या फिर ईमेल आईडी को भूल जाइए, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। आप सीधे इस टोल फ्री नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए और अपनी प्रॉब्लम बताइए। चौथा पॉइंट है क्वेश्चन पेपर विल बी अवेलेबल ऑन शेड्यूल्ड डेट अकॉर्डिंग टू डेट शीट विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम इन स्टूडेंट डैशबोर्ड। देखिए जो भी आपका एग्जाम जिस दिन होगा उसी दिन वही क्वेश्चन पेपर आपके डैशबोर्ड पे शो होगा। पांचवा पॉइंट है स्टूडेंट नीड टू क्लिक देयर फोटो एंड आईडी कार्ड फोटो फॉर एंटरिंग इनटू एग्जाम विंडो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए जब भी आप एंटर करेंगे तो आपको अपनी फ़ोटो क्लिक करनी पड़ेगी, साफ़ होनी चाहिए आपकी फ़ोटो।
अगर आपका एग्ज़ाम है तो आप ही होना चाहिए, कोई भी फ्रॉडगिरी नहीं करना है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपको अपनी एक आईडी प्रूफ अपने पास लेकर रखना है, जैसे कॉलेज आईडी होगी तो सबसे बेटर रहता है। 6 पॉइंट है, मेक श्योर दैट द राइट कैंडिडेट गिव एग्जाम बिकॉज ऑब्जर्वर फ्रॉम यूनिवर्सिटी विल चेक द डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट इन सॉफ्टवेयर एनी टाइम। यानी कि अगर आपका एग्जाम है तो आप ही बैठे, किसी और दूसरे को ना बैठा दें, क्योंकि डेटाबेस में आपकी फ़ोटो पड़ी होगी और आपकी पिक उसी टाइम पे क्लिक होगी जब आप एग्ज़ाम के लिए एंटर करेंगे, तो वो डेटाबेस से मैच होगी और आप पर फ्रॉड का केस हो सकता है। यानी कि आपके एग्ज़ाम किसी भी टाइम पे कैंसिल हो सकते हैं। ऑब्जर्वर भी चेक कर सकता है कि आप ही एग्ज़ाम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। कभी भी आपसे आईडी दिखाने के लिए भी बोला जा सकता है, ध्यान रखिएगा आप। फिर इसके बाद ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, इसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट शुड लुक इनटू द डिवाइस स्क्रीन आफ्टर एवरी फ्यू सेकेंड एज योर फेस हैज़ टू बी देयर इन फ्रंट ऑफ कैमरा। मैं आपको पोजीशन एक बार बता देता हूँ। देखिए आप अगर कंप्यूटर से दे रहे हैं एग्ज़ाम, या फिर लैपटॉप से दे रहे हैं, डेस्कटॉप से दे रहे हैं, या फिर मोबाइल से दे रहे हैं, तो आपको ऐसे बैठना है उसके सामने कि आपके चेस्ट के ऊपर का पोर्शन ही उस पर कैमरे पे आए। बाकी और कोई भी दिक्कत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप क्वेश्चन पेपर जो आंसर लिख रहे हैं तो वो कवर होना ज़रूरी नहीं है, केवल आपका फेस आना चाहिए उस पर कैमरे पे कि आप ही है कि नहीं है। और आपको कुछ सेकंड के बाद कैमरे पे ऊपर देखना है। देखिए जब आप राइट कर रहे होंगे, पेपर लिख रहे होंगे, तो नीचे की ओर आपकी आप पलके रहेंगे, ठीक है, लेकिन आपको कुछ सेकंड के बाद कैमरे पे देखते रहना है ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी वार्निंग ना आए। और देखिए ये सारे इंस्ट्रक्शन आपको और पढ़ लेने हैं। मैं सारे इंस्ट्रक्शन आपको नहीं बता रहा हूँ, सारे पॉइंट को आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आपको अच्छे से रीड कर लेना है। कोई भी आपको डाउट हो तो आप हमसे इंस्टाग्राम में पूछ लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी। कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। आपको 15 से 20 मिनट के अंदर मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा अपनी साइड से। मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि जब एग्ज़ाम के बाद आप अपनी आंसर शीट को अपने मोबाइल से क्लिक करेंगे और अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद जैसे आप सबमिट कर देते हैं, दोबारा से लॉगिन नहीं कर पाएंगे, इसलिए बहुत केयरफुली सबमिट करना है कि आपने सब ओके किया है, तभी आप सबमिट करिएगा। इसके बाद मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात और बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, फॉर एंड्रॉयड फ़ोन यूजर, जो भी छात्र मोबाइल से एग्जाम देंगे तो उनके लिए ध्यान सुनिए। इफ़ एनी वन रिसीव अ वार्निंग फॉर लो मेमोरी इज ऑन मोबाइल वाइल अपलोडिंग आंसर शीट, अगर आप अपने मोबाइल से आंसर शीट अपलोड कर रहे हैं तो आपको एक वार्निंग आ सकती है लो मेमोरी नाम से। तब आपको क्या करना है, आप देखिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं। गो टू सेटिंग में जाना है, सर्च फॉर डेवलपर ऑप्शन में सर्च करना है। इफ़ डेवलपर ऑप्शन आर नॉट इनेबल देन गो टू अबव फोन, देन क्लिक ऑन बिल्ट नंबर, और आपको वर्जन 8 और वर्जन 8 टाइम्स एंड डेवलपर ऑप्शन टर्न ऑन हो जाएगा। क्लिक ऑन डेवलपर ऑप्शन, देन फाइंड डोंट कीप माई एक्टिविटी और टर्न ऑफ कर देना है। अब इसके बाद देखिए आपको अपनी आंसर शीट अपलोड कैसे करना है। कैंडिडेट नीड्स राइट और ड्रा ऑन दी शीट एंड क्लिक द इमेज। कैंडिडेट देन नीड टू ट्रांसफर दिस इमेज ऑन देयर लैपटॉप। ऑन टेस्ट विंडो देयर इज ऑप्शन क्लिक टू ब्राउज एंड अपलोड आंसर शीट। कैंडिडेट हैव टू क्लिक दिस बटन, लोकेट द फाइल्स एंड अपलोड द सेम। 4th पॉइंट है, कैंडिडेट can also merge all the image of a particular question as a PDF and upload the same by following the above steps. Last time once uploaded it will show message of successfully uploaded and can view the uploaded file in view uploaded files। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, अपलोड करने के बाद आप देख भी सकते हैं कि हमने कौन सी आंसर शीट अपलोड की है। तो यहाँ पर देखिए माइक्रोफोन इज रिकमेंडेड, मेन पॉइंट बता रहा हूँ, माइक्रोफोन इज रिकमेंडेड। तो माइक्रोफोन आपको ज़रूरत पड़ेगी कि आपका ऑन हो, सही हो। बहुत से तरीके हैं, हैकिंग ट्रिक्स है, एक अलग वीडियो में आपको समझाऊंगा। यानी कि माइक्रोफोन को आप कर सकते हैं, सिस्टम से ऑन होना चाहिए, मशीन चेक करेगी, ठीक है, लेकिन करना क्या है कि माइक्रोफोन को आप तकिए से दबा दीजिए, तो क्या होगा कि आपकी आवाज़ वहाँ पर ज़्यादा नहीं जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए क्या है, लास्ट पॉइंट है, मेक श्योर दैट पॉपअप ब्लॉकर इज डिसेबल्ड ऑन योर ब्राउजर। एनी नोटिफिकेशन रिलेटेड टू एंटीवायरस, विंडोज अपडेट, ईमेल नोटिफिकेशन etc विल बी काउंटेड एज नेविगेशन। देखिए नेविगेशन क्या होता है, एक वार्निंग के तौर पर आपको लिया जाएगा। आप लैपटॉप में एग्जाम दे रहे हैं तो अगर आपका एंटीवायरस पॉपअप कर रहा है,
गूगल क्रोम पॉपअप कर रहा है, कुछ भी पॉपअप कर रहा है, उसे एज अ वार्निंग काउंट किया जाएगा। इसलिए आप ध्यान रहे कि पॉपअप ब्लॉकर आपके ब्राउजर का डिसेबल होना चाहिए, यानी कि कोई भी पॉपअप उस समय नहीं आना चाहिए, नहीं वो एज अ वार्निंग काउंट होगा। अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हैं तो आप एक बात को हमेशा ध्यान रखें कि जितनी भी कॉल हैं, कॉल नहीं आए उस वक्त एग्जाम के समय में, कोई भी व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन नहीं आए, इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशन नहीं आए, टेलीग्राम की नोटिफिकेशन नहीं आए, सब नोटिफिकेशन आपको ऑफ रखना है जब तक आप एग्जाम दे रहे हैं। ये कुछ पॉइंट्स है, बाकी मैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। तो एग्जाम के समय पूरे प्रिपेयर रहिए और आपको विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। आप सभी बहुत सही से एग्जाम लीजिए, कोई भी टेंशन की बात नहीं है, सब अच्छे से होगा। जो मैंने बताए हैं वो पॉइंट्स को आप ध्यान रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।